चमचा युग। बाबा साहब का रहस्यमय दृष्टिकोण और युग की सच्चाई। भूमिका। भारत का इतिहास कई प्रकार के युगों का गवाह रहा है, लेकिन चमचा युग का उल्लेख करते ही यह शब्द हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये वह युग है जो एक समाज की मानसिकता, राजनीति और व्यक्तित्व के उत्थान पतन की कहानी कहता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान के निर्माता और समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है, ने चमचागिरी या चमचा संस्कृति के खतरों को बहुत पहले ही भांप लिया था। उन्होंने इस प्रवृत्ति को समाज के विकास में सबसे बड़ी बाधा बताया। लेकिन चमचा युग का असली अर्थ और इसकी जटिलता क्या है, इस लेख में हम इसी पर चर्चा करेंगे, जिसमें रहस्य, सामाजिक सत्य और बाबा साहब के विचारों की गहराई समाहित होगी। चमचा युग का अर्थ और पृष्ठभूमि। चमचा शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वार्थ या लाभ के लिए किसी शक्तिशाली व्यक्ति या समूह के आगे झुकता है। ये युग केवल आज का नहीं है, बल्कि मानव इतिहास के हर दौर में चमचागिरी की प्रवृत्ति किसी न किसी रूप में मौजूद रही है। चमचा युग की अवधारणा केवल सामाजिक व्यवहार तक सीमित नहीं है, यह एक मानसिकता है जिसमें लोग अपने अधिकारों, सिद्धांतों और आत्मसम्मान को त्याग कर किसी बड़े या प्रभावशाली व्यक्ति का अंधानुकरण करते हैं। बाबा साहब ने चमचागिरी को एक सामाजिक बीमारी बताया था। उनके विचार में ये प्रवृत्ति एक व्यक्ति को कमजोर बनाती है और समाज को स्थिरता और प्रगति से वंचित करती है। बाबा साहब का चमचा युग पर दृष्टिकोण। एक सामाजिक चेतावनी। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा समाज को जागरूक और स्वाभिमानी बनने की शिक्षा दी। उनका मानना था कि अगर कोई समाज अपने अधिकारों की लड़ाई खुद नहीं लड़ सकता और दूसरों के सामने झुकने को अपनी नियति मान लेता है, तो वह समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। 2. दलित राजनीति में चमचागिरी। बाबा साहब का सबसे बड़ा डर ये था कि दलित समाज में ऐसे नेता उभरें जो अपने स्वार्थ के लिए बड़े राजनीतिक दलों या शक्तिशाली लोगों के प्रति निष्ठा दिखाएं। उन्होंने कहा था, एक चमचा नेता अपने समाज का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। 3. चमचों की पहचान। बाबा साहब ने चमचों की 3 विशेषताएं बताई थीं। स्वार्थपरकता, जो केवल अपनी भलाई सोचता है। दूसरों पर निर्भरता, जो अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करता। आत्मसम्मान का अभाव, जो किसी बड़े व्यक्ति की चापलूसी करने में शर्म महसूस नहीं करता। 4. समाज के लिए खतरा। बाबा साहब ने कहा था कि चमचागिरी न केवल व्यक्तिगत विकास को रोकती है, बल्कि समाज में असमानता और अन्याय को भी बढ़ावा देती है। चमचा युग एक रहस्यमय स्थिति। चमचा युग का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह समाज में बहुत गहराई तक फैला हुआ है, लेकिन इसे अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। इस युग में लोग अपनी विचारधारा, संस्कृति और पहचान को छोड़कर दूसरों का अनुसरण करते हैं। 1. राजनीति में चमचागिरी। भारत की राजनीति चमचागिरी से अछूती नहीं है। बड़े नेताओं के इर्द गिर्द चमचों की भीड़ सत्ता और लाभ प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका बन चुकी है। नेता और उनके चमचे। ये देखा गया है कि कुछ नेता केवल चाटुकारों से घिरे रहते हैं जो उनके हर सही गलत फैसले का समर्थन करते हैं। जनता का भ्रम। जनता भी कई बार इन चमचों को अपना असली नेता मान लेती है। 2. समाज में चमचा संस्कृति। समाज में चमचागिरी केवल राजनीति तक सीमित नहीं है, ये हमारे दैनिक जीवन, कार्यक्षेत्र और शिक्षा के क्षेत्र में भी दिखाई देती है। कार्यस्थल पर चमचे, जो अपने वरिष्ठों की चापलूसी करके तरक्की पाते हैं। शिक्षा में प्रभाव, जो विद्यार्थी मेहनत से अधिक शिक्षकों या प्रबंधन की चाटुकारिता पर ध्यान देते हैं। 3. चमचा युग की जड़ें। इस युग की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह कमजोर व्यक्तित्व और असुरक्षा की भावना से जन्म लेता है। बाबा साहब ने कहा था, चमचागिरी कमजोर व्यक्ति का हथियार है, लेकिन यह समाज को गुलामी की ओर धकेलती है। बाबा साहब का समाधान। 1. शिक्षा का महत्व। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वह हथियार है जिससे समाज अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़ सकता है। उन्होंने लोगों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनने के लिए शिक्षा को अपनाने पर जोर दिया। 2. आत्मसम्मान और स्वाभिमान। बाबा साहब ने हमेशा आत्मसम्मान की रक्षा करने की बात कही। उन्होंने दलित समाज को विशेष रूप से यह संदेश दिया कि वे किसी के चमचे बनने के बजाय अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। 3. नेतृत्व का पुनर्निर्माण। उन्होंने कहा कि समाज को ऐसे नेताओं की आवश्यकता है। समाज को ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो स्वाभिमानी हों और समाज के कल्याण के लिए समर्पित हों। चमचा युग का अंत। बाबा साहब की दृष्टि में बाबा साहब का मानना था कि चमचा युग का अंत केवल तब संभव है जब समाज आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी और शिक्षित बने। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। चमचागिरी केवल एक व्यक्ति या समाज की समस्या नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए एक चुनौती है। रहस्यमयी सच्चाई। चमचा युग का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह समाज को अंदर से खोखला कर देता है। जो लोग इसके प्रभाव में आते हैं वे अपनी पहचान खो देते हैं। बाबा साहब ने हमें इस युग से बाहर निकलने का मार्ग दिखाया, लेकिन इसे अपनाना हमारा कर्तव्य है। निष्कर्ष। चमचा युग केवल एक युग नहीं, बल्कि एक मानसिकता है जो समाज को कमजोर बनाती है। बाबा साहब के विचार और उनके संघर्ष हमें इस युग से बाहर निकलने का मार्ग दिखाते हैं। आज जब हम एक चंचल और चमचा युग में जी रहे हैं, यह जरूरी है कि हम शिक्षा, आत्मसम्मान और समानता को अपने जीवन का आधार बनाएं।
तभी हम एक सशक्त और स्वाभिमानी समाज का निर्माण कर पाएंगे। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।